हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 5 फरवरी परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 5 फरवरी परीक्षा के लिए फिजिक्स के 70 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 फरवरी क्लास 12th के परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये 5 फरवरी परीक्षा के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का विषय कोड यहीं रहेगा 117 और आप लोग का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बताना है यहाँ पर कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध कौन सही है। तो आपको याद होना चाहिए ई बराबर क्या होता है -dv/dx या -dv/dr। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होगी। विद्युतीय धारिता पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता होता है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी बड़ा होगा जी से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि क्रिकहॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, कहाँ पर दिया गया है देखिए, तो वी आर होगा नहीं, v²r। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा v²/r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर वेबर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है। तो ये हो जाएगा शिखर धारा का मान बट्टा में √2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई Lm
और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ये हो जाएगा LG बराबर 6/5 LM, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और लैम्डा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि चुंबकन तीव्रता का इकाई क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AM इनवर्स यानी एम्पियर मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चुंबकीय याम्योतर, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? एक ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1+D/F, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि समान आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है? क्वेश्चन पूछा गया है समान आंख लेंस का फोकस दूरी कितना होता है लगभग? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है हीरा का क्रांति कोण, तो बिल्कुल राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि समान आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो बिल्कुल राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2n+1 λ/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा विवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है चांदी का कार्य फलन होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.2 EV। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का वैल्यू पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है फोटोन का गति द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, h/c लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक घटना। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण ये हो जाएगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि प्रेषी एंटीना की प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध कौन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -13.6 EV। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो क्या होती है? बढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
40 है नॉर गेट का बूलियन व्यंजक पूछा गया है। तो राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। y बराबर a प्लस बी ऊपर में बार लगा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 Hz के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन निर्गम आवृत्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि द्विआधारी संख्या दिया गया है, दार्शनिक संख्या क्या होगा। तो राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा E बराबर -1.6 गुना 10⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है ऑप्शन एन के बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पूछा गया है कि चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C/3। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1a बराबर 10⁻³ ma। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यहाँ पर भी संबंध सही पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा घनत्व बराबर I/A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। प्रतिरोध के लिए पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है चित्र में यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। तो विभव मापी से क्या मापा जाता है। तो ये हो जाएगा सेल का EMF ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है 1 किलोवाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है टेस्ला, एक टेस्ला बराबर कितना होता है। एक टेस्ला बराबर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है। तो ये हो जाएगा फाई बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉट प्रोडक्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोन का ऊर्जा होता है। तो फोटोन का ऊर्जा हो जाएगा E बराबर hv। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 1 EV के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2 बड़ा होगा N1 से। क्वेश्चन नंबर 61 है हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बॉमर श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी शक्ति क्या होगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा P बराबर 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। F0 छोटा होगा Fe से। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है
प्रकाश के अपवर्तन निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तो क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर va बड़ा होगा vw से। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जल के लिए क्रांति कोण, तो राइट आंसर जल के लिए क्रांति कोण हो जाएगा 48.75 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाई बराबर एन पाई। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताना। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे आएंगे क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 12 का सेक्शन और यहाँ पर देखिए 5 फरवरी फिजिक्स ओरिजिनल पेपर आंसर की। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आपको फिजिक्स का डाउनलोड करना है या देखना है आंसर की, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। 5 फरवरी 12th फिजिक्स ओरिजिनल पेपर आंसर की। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो ये फिजिक्स का है और यहाँ पर परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड ने सूचना जारी किया है कि आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है, यानी 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो 30 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आपको पहले जाना है, इस सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आएंगे तो ये फिजिक्स का पेज खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और PDF के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है आंसर की, यहाँ पर ये आंसर के लिए बनाया गया है। तो आंसर की यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आंसर की।